ये बन गई तस्वीर। भोलेनाथ, अगर मेरा सच तारा के परिवार के सामने आ गया तो तारा की जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। सम्राट, यस सम्राट, तस्वीर बन गई बम भोले। और यहाँ चाय भी बन गई। आओ रिया को चाय पिलाते हैं। चलो आज तुम्हारे आशिक का चेहरा देखेंगे। चलो तारा, अरे चलो, तुम्हारे और तुम्हारे आशिक का चेहरा एक साथ देखेंगे, कितना मजा आएगा। चल दिखाओ हमें भी क्या बनाया तुमने। ये बनाई है हूबहू तस्वीर। ये है सूरज। अरे साहब, ये बनाए हूबहू। जैसा उन्हें बताएंगे तो वैसे ही तो बनाऊंगा मैं। बात करते हैं। गरम चाय डाल दिया ऊपर से। ये बनाने के लिए बोला तुमने? हमें तो जैसा चेहरा समझ में आया हमने वही बताया। आपका चेहरा कैसे बना हमें नहीं पता। इस सूरज की जगह सम्राट जी की तस्वीर कैसे बन गई? जबकि रिया तो सूरज को अच्छे से पहचानती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आई थी इसका यार का फोटो बनवाने, फोटो बन गया हमारा बेटा का। ये कैसे बन गया जी? दादा हो दादा, ये जानती भी थी सूरज को कि नहीं? काहे से की तस्वीर देख करके तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। बबुआ जी, ये आपसे चिपकने के लिए ना झूठी कहानी बनाई है। अरे दादा, ये आजकल की लड़कियां भी ना इतनी चालू हैं, न जाने का खा करके पैदा होती हैं। पैदा तो इंसान अनाज खा के ही होता है ना पद्मा। लेकिन महादेव की नजर सब पर रहती है कि धरती पर आकर कौन का कर रहा है। यही लिए हर शेर के लिए सवा शेर बना के भेजते हैं और हर एक झूठे के लिए उससे बड़ा झूठा। ये सम्राट, ये का बावल लेके आया भाई? इतना बड़ा सॉन्ग रचाया, वो भी एक और झूठ के खातिर। पहले एक तारा का झूठा ना काफी नहीं था जो रिया को ले आया। हाँ? वॉशरूम की तरह हमें यहाँ से घर भी जाना है। हम दोबारा आएंगे और सूरज का चेहरा सही सही बताएंगे। तारा, इसे वॉशरूम लेके जाओ। तारा चलो चलो हमारे साथ वॉशरूम चलो। इका दोबारा बनवाएगी। सूरज को देखिए, बोली अब बनवा दी सम्राट का फोटो। बम भोले, पागल है क्या ये औरत? रवि का है, इसको कहते हैं इसे घर छोड़ के है। महादेव, कहीं हमारी तस्वीर देखकर सम्राट को पता तो नहीं चल गया कि हम ही सूरज है? तभी वो फोन कर रहे हैं। वॉशरूम जाना तो बहाना था, हमें तुमसे कुछ कहना था। पता नहीं कैसे बच गई तुम आज। चेहरा तुमने सूरज का ही बताया था, लेकिन बन सम्राट का गया। शायद हमारी दिल की बात निकल गई होगी। इससे अच्छा ही हुआ
जो इस दिन डांस कंपटीशन में कुछ घंटों के लिए हमने अपना पार्टनर नहीं दिया। वो एक्चुअली ना मेरा डांस पार्टनर नहीं आया है, तो अगर आपने डांस पार्टनर बन जाओगे ना तो हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे और जो भी कैश प्राइज होगा ना वो सब तुम्हारा। गलत बात, रिश्वत देकर तुम हमारे पार्टनर को छीन नहीं सकते, क्योंकि ये पार्टनर यहाँ नहीं बना बल्कि ऊपर से हमारे लिए बनकर आया है। लेकिन आज उसके बदले हम तुम्हारे घर में कुछ समय के लिए तुम्हारे पति की दुल्हन बन के आए। लेकिन अब ये कुछ समय की बात नहीं है, अब हम धीरे धीरे तुम्हारे पति के दिल में, कमरे में, उसकी आत्मा में रहेंगे। तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना है ना, तो अपने घर जाओ। जा रहे लेकिन वापस आएंगे, और इस बार परमानेंट दुल्हन बन के। और देखती जाओ हम क्या करते हैं। ये कूड़ादान देख रही हो? अच्छे से देखो, अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिमाग की आंखों से भी देखो। कहा है ना कि अगर तुम हमारे परिवार पर, हमारे सम्राट जी पर अपनी घटिया नजरें डालोगी ना, तो ऐसे ही किसी कूड़ेदान में ले जाकर फेंक देंगे। अच्छी खासी भले घर की लड़की हो, क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो कि तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की भी ना रहे? महादेव की कसम, फिर जो होगा ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ। रवि फोन क्यों नहीं उठा रहा यार? हम रवि को बुला रहे हैं, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं चलेगा, मैं चली जाऊंगी। बाय। ये रवि कहाँ है क्या? ठीक है महादेव, अगर सम्राट को पता चल ही गया है कि हम ही सूरज हैं, तो हम भी सामने से बता ही देते हैं, वरना वो तारा को परेशान करते रहेंगे। सुनिए, अब तो पता चल ही गया होगा कि कौन है सूरज। जहाँ इतना इंतजार किया है सूरज का, थोड़ा और सही। हम जल्दी आकर मिलते हैं। हमें तो जैसा चेहरा समझ में हमने वही बताया। आपका चेहरा कैसे बना हमें नहीं पता। सर अब तस्वीर देखकर पता चल ही गया सूरज कौन है। तो अरे तस्वीर गई भाड़ में, तुम कहाँ थे? जब तुम्हारी जरूरत होती है तुम दिखता ही नहीं हमें। ऊपर से फोन करो तो हमें बोल रहे हो तुम कि तुम मिलने आ रहे हो हमसे। इतनी औकात है तुम्हारी? नौकरी कर रहे हैं, अपने बाप के गल्ले की दुकान पे बैठे हुए यहाँ। सॉरी सर। आखिरी बार समझा रहे हैं हम तुम्हें, हमें रोज रोज का ना ड्रामा नहीं चाहिए। नौकरी करनी है तो ढंग से करो, वरना तुम्हारे जैसे नौकर ना 2 कौड़ी के धक्के खाते हैं। हाँ भैया, आप ना इसे ठीक से समझा देना। काहे कि ना इसको एक बार में बात समझ में आता है नहीं।
वैसे तो कहता रहता है कि हम बॉडीगार्ड है तो आसपास क्या चल रहा है वो सब पता होना चाहिए, लेकिन पता होता है नहीं। ये देखो, तब से भी आप फ्रस्ट्री आ गए हैं, बौखला गए हैं। पेंटर ने सूरज की जगह इन्हीं का ही चेहरा बना दिया। मतलब इन्हें नहीं पता चला कि हम ही सूरज है, लेकिन ये हुआ कैसे? महादेव, ये आप ही का चमत्कार है ना? सॉरी सर, ये आखिरी बार है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। क्या करें तुम्हारी सॉरी का? हटा डालें? अम्मा बाबूजी भैया को घर के बाहर जाना था, लेकिन तुम्हारे फोन ना उठाने के ड्रामे के चक्कर में उनको गाड़ी खुद लेके जाना पड़ा। हम तुमसे कह रहे हैं रवि, हमें ये रोज रोज का ड्रामा नहीं चाहिए। अगर ये अगली बार हुआ ना तो तुम इस घर के बाहर जाओगे। जी सर। का रवि, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? कौनो गर्लफ्रेंड है का तुम्हारी? सॉरी मैडम जी, क्या है ना कि हम अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करते। तो हमको भी ना तुम्हारे साथ ये देश की महंगाई के बारे में बात नहीं करनी है। तुमको पता है तुम का हो? कहाँ है हम? चोमू चंपक आदमी। अरे कोई इंसान तुमसे का बात कर रहा है, तुमको समझ में नहीं आता है का? हाँ, अरे कोई तुमसे कुछ पूछे ना तो पहले समझो कि उसकी बात का मतलब क्या है। थोड़े ना स्मार्ट बनो तुम, बुद्धू इंसान हो तुम। दादा हो दादा, भाई परेशान है बेबी के आशिक के लिए, और बहन परेशान है भाई के बॉडीगार्ड के लिए। दाल तो चूल्हे पर चढ़ा दियो बबनी जी, लेकिन हम इसे पकने नहीं देंगे, ये भी जान लो। धन्यवाद महादेव, आज फिर आपके चमत्कार से हमारी जो तस्वीर बनने वाली थी वो सम्राट की बन गई और हम फिर से बच गए महादेव, धन्यवाद। सिर्फ तुम बच गए सूरज, हम नहीं। हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत है झूठ बोलने से, लेकिन हम हर पल हर रोज सिर्फ झूठ बोल रहे हैं अपने घर वालों से, अपने सम्राट जी से, कि सूरज हमारी जिंदगी में नहीं है, वो हमारे आसपास भी नहीं है। लेकिन अब उन्हें क्या बताएं कि तुम हर पल हमारे सामने खड़े रहते हो। हम ज्यादा दिन के लिए यहाँ नहीं है, चले जाएंगे और दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। अरे तो जब जाओगे तब जाओगे, लेकिन अभी तो हमारे गले के फांस बने खड़े ही हो ना। तुमने कभी सोचा कि जब इन घर वालों को पता चलेगा कि तुम ही सूरज हो, तब हम सबके लिए कितने बड़े गुनहगार बन जाएंगे? हम सम्राट जी और अपने घर वालों की नजरों में कितने गिर जाएंगे? फिर ये लोग हमारी मजबूरी नहीं समझेंगे, सबको सिर्फ हमारा झूठ दिखाई देगा और सारे रिश्ते भुलाकर हमें सिर्फ झूठी, फरेबी, बेवफा बुलाया जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या लेना देना? ये लोग चाहे जो मर्जी हमें बुलाएं, जो मर्जी हमारे साथ करें, लेकिन तुम्हें कोनो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है तारा। अच्छा, बहुत फर्क पड़ता है तो खाओ महादेव की कसम और बताओ हमें, हमारे साथ इतना गलत करने के बाद भी क्या तुम्हें रत्ती भर भी फर्क पड़ा? महादेव की कसम, बहुत फर्क पड़ता है हमें। जब सम्राट जी और ये घर के लोग तुम्हें बेइज्जत करते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जानबूझकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, बहुत फर्क पड़ता है हमें।
हमारा यकीन करो तारा, हम तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं आए, तुम्हारी तकलीफ खत्म करने आए। अरे अगर तुम्हें इतना ही फर्क पड़ता है हमारी तकलीफ मिटाने आए हो तो एक काम करो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। नहीं जा सकते। बस एक बार ना हम तुम्हें और सम्राट को ना साथ में खुशी खुशी रहते हुए देख लें, फिर हम चले जाएंगे। ये देखो, अपनी शक्ल देखो। महादेव की विशेष कृपा से तुम्हें यह शरीर प्राप्त हुआ है, जिसके कारण तुम मनुष्यों के बीच में रह सको, उन्हें दिखाई भी दोगे, सब कुछ छू सकोगे, परंतु कुछ पाबंदियां भी हैं। जैसे कि तुम किसी तस्वीर में नजर नहीं आओगे, और जब आईने में अपना चेहरा देखोगे तो उस आईने में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई देगा। का पता शर्म से तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुम जितना घिनौना काम कर रहे हो उससे हमारा जीना कितना मुहाल हो रहा है। तारा इसे हटाओ, हमें नहीं देखना। सही कह रहे हो तुम, काहे ना तुम इसमें पूरे के पूरे दिखाई नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक बड़ा सा शीशा लाते हैं, उसमें तुम्हें दिखाते हैं कि हम दोनों कितने ज्यादा भद्दे और बेमेल लगते हैं। तुम कितने परेशान और थके हुए और बेबस लगते हो, और तुम उतने ही बड़े अपराधी लगते हो, गिद्ध और गौरैया की तरह। चलो दिखाते हैं। हमें नहीं देखना। तुम्हें देखना होगा सूरज, देखना होगा। हाथ छोड़ो हमारा। हाथ छोड़ो तारा हमारा। हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा हाथ। हमने कहा चलो हमारे साथ। हाथ छोड़ो हमारा। तारा हाथ छोड़ो हमारा। हमारे साथ जिद मत करो, हम कह रहे हैं ना, चलो हमारे साथ। तारा हाथ छोड़ो हमारा। हमने कहा चलो हमारे साथ। क्या कर रहे हो, छोड़ो हमें। बस तारा, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें पता है कि इस वक्त क्या जरूरी है। हमें छोड़ो। चुप। तुम्हें जो समझना है समझती रहो, लेकिन हम जानते हैं कि हमें यहाँ से कब जाना है, और जब किसी को अपने बारे में सारी असलियत पता हो ना, तो उसे आईने के सामने जाकर सच्चाई देखने की जरूरत नहीं होती। और इसलिए हमें बार बार यहाँ से जाने के लिए मत बोलो। क्या हो रहा है ये सब? हमने पूछा क्या हो रहा है ये सब? कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? वो सम्राट जी ये हमसे बार बार पूछ रहा था कि सूरज कौन है, सूरज कौन है। हमने नहीं बताया तो हमारे मुंह पर एक कपड़ा लपेट दिया। तेरी इतनी औकात कि तुम्हारी बराबरी करेगा? हम नहीं और हमारी बीवी से सवाल जवाब करेगा? इतनी औकात होगी तेरी? नहीं सम्राट जी, छोड़िए उसे। सम्राट जी छोड़ दीजिए ना, मत करें, मार डालेंगे क्या इसको? भैया छोड़िए ना इसको। भैया हमारी बात सुनिए। सरदार जी छोड़िए उसे। क्या कर रहे हो भैया? ये क्या कर रहे हैं? कितना मारेंगे? सम्राट! भैया छोड़ दीजिए। काहे मार रहे रवि को?
औकात दिखा रहे हैं। इस घर में सबको अपनी अपनी औकात पता होनी बहुत जरूरी है। तो नौकरी से निकाल दो ना, ऐसे किसी को जान से मार दोगे क्या? सूरज नहीं है हम कि किसी को कभी भी बाहर निकाल दे। सम्राट सिंह हैं हम, जिसको अपने साथ रखते हैं ना, उसको उसकी औकात दिखा के रखते हैं। और तुम हाथ मुंह धो लो, बाहर जाना है हमने अभी। पानी लेके आओ, हमारे लिए कमरे में जा रहे हैं हम। उठो। कहो अरे बम भोले। अरे होगा का जी, ये विभीषण जो करता है घर में उहे कर रहा है, और कोई काम है इसको? छोड़ो यार, इसके साथ बात करना ही बेकार है। ज्ञान का भंडार लेके घूमता है बम भोले। ये नौकरी काहे नहीं छोड़ देते हो? सम्राट किसी को जबरदस्ती नौकरी पर नहीं रख सकता है। नहीं कौशल भैया, हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अरे तो ऐसी क्या मजबूरी है? इतना मार खाने के बावजूद भी न तुम्हें अपनी जिंदगी की पड़ी है और न ही इज्जत की। कुछ तो मजबूरी रही होगी ना कौशल भैया। शर्ट खोलो, दवा लगा देते हैं। क्यों? क्या ये अच्छा लगेगा कि एक मालकिन अपने नौकर को दवा लगाएगी? हमारी बात मानो, दवाई लगवा लो। काहे कि तुम्हारी पीठ पर बहुत से चाबुक के निशान पड़े होंगे और वहां तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कह रहे हैं। समय रहते दवाई नहीं लगाई तो निशान जख्म में बदल जाएंगे। लगवा लो। नहीं, हम ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। कौन भूत प्रेत होगा जो इतनी मार खाने के बाद भी कह रहे हो कि हम ठीक हैं? हम कह रहे हैं दवाई लगवा लो तो लगवा लो। नहीं, मार हमें पड़ी है, तुम्हें उससे क्या? कहा है ना कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हें तो कोनो फर्क पड़ता नहीं है अगर तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो रही हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है अगर हमारी वजह से किसी को खरोच भी आ जाए। और हमें कोनो प्यार व्यार नहीं है, वो तो बस इंसानियत के नाते ऐसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि दवाई लगा देंगे तो थोड़ा दर्द कम होगा। रवि इतनी बॉडी शॉडी लेकर भी मार खा गया, उसको बहुत ही चोट आई होगी। वैसे अच्छा ही हुआ, वो कहा है ना कि अब हम जाएंगे रवि के पास मलहम लगाने उसके जख्म पे, थोड़ी हमदर्दी दिखाएंगे, दो चार मीठी मीठी बातें करेंगे और फिर मलहम लगाते लगाते प्यार की शुरुआत हो ही जाती है। क्या बात है बबनी जी, बड़ी हंसी आ रही है। कौन सा रसगुल्ला मुंह में फूट गया? यानी हमें भी तो बताओ। काहे बड़की भाभी, हम हंस नहीं सकते हैं का? दादा हो दादा, काहे नहीं हंस सकती हैं? बिल्कुल ही हंस सकती हैं, लेकिन वो कहा है ना कि अगर साथ में कोई और हंसने वाला हो ना तो मजा दुगुना नहीं हो जाएगा। आप ना अपना मजा अपने पास ही रखिए, और वैसे भी हमरे बीच में ना टांग अड़ाने की कोशिश ना करिए। और वैसे भी आप ये छुटकी भाभी की हालत तो देख ही रहे हैं ना, उनका एक किस्सा का सामने आ गया तो उनकी क्या हालत है। तो अब आप ये सोचिए कि आपकी कोई गलती से कहानी, आपका कोई किस्सा बाहर आ गया तो आपका तो क्या हाल होगा। और वैसे भी आपकी ना जो ये खटपट आपके पति के साथ जो चलती रहती है ना, वो जग जाहिर है। फिर पता नहीं आप जो ये चमक दमक बनकर घूमती हैं, किसके लिए घूमती है? अपनी जी कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं आप, बड़की भाभी हैं हम, इसीलिए जुबान संभाल के। अच्छा,
तो बड़की भाभी, हमको ना जुबान संभालने की सलाह देने से पहले ना आप अपने आप को संभालिए, समझे? ननद होने का बुखार ना कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है, लेकिन हम भी पद्मा पटना वाली हैं, छोड़ेंगे तो नहीं। हमारी बात का जवाब दो। जब सम्राट जी ने हम दोनों को एक साथ देखा था, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला था कि हम तुमसे सूरज के बारे में पूछ रहे थे? ताकि हम तुम्हें और अपने और सम्राट जी के रिश्ते को बचा सकें। कहे ना कि उन्हें तो पता नहीं है कि जो रवि नाम के नकाब में पूरे दिन 24 घंटे उनके साथ घूम रहा है, वो और कोनो नहीं बल्कि सूरज है। तुम जाओ यहाँ से तारा। अगर किसी ने तुम्हारे हाथ में हमारे लिए मलहम की कटोरी लेते हुए देख लिया ना, और बवाल हो जाएगा। जाओ यहाँ से। तुमको ना तारा भाभी के चक्कर में मार खाने की कोनो जरूरत नहीं है। और छुटकी भाभी से ना थोड़ा दूर ही रहा करो, ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ तुम। वो कहा है ना कि वो उसी के ही लायक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। ऐसा नहीं है। तारा मैडम के साथ इस घर में गलत किया जाता है, पर कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। गलत को गलत तो सबको कहना चाहिए। कल अगर तुम किसी के घर की बहू बनोगी, भगवान ना करे कल ऐसा तुम्हारे साथ हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? वाह कमाल, क्या बढ़िया सोचते हो तुम। अच्छा हैंडसम, अपना शर्ट निकालो, दवाई लगानी है। नहीं, हम ठीक है, हमें कोई दवाई नहीं लगानी। सम्राट सर ने बुलाया, हमें जाना है। अरे कहीं नहीं जाओगे तुम, पहले मलहम लगाओगे फिर जाओगे। अजीब जबरदस्ती है, सामने से हटिए और हमें जाने दीजिए। ओह हेलो मिस्टर रवि, जब कोई सुंदर लड़की लाइक मी ऐसा कहे ना कि मलहम लगाना है, तो ये समझो कि राष्ट्रपति का ऑर्डर है और ऑर्डर मानना पड़ेगा, समझे? शर्ट उतारो। ऐसा है मैडम, हमें दुनिया की किसी भी सुंदर लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह हेलो, इंटरेस्ट ना पैदा किया जाता है। शर्ट उतारो। दादा हो दादा, यहाँ तो अलग ही सिनेमा चल रहा है। और हमको कही थी बबनी जी की हमारी कहानी बताओगी। कहा था ना कि छोड़ेंगे नहीं, और देखो मौका मिल गया बदला लेने का। अब जल्दी से हम अपने फोन में सारी करतूत रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं शर्ट छोड़ो हमारी। हम कह रहे हैं ना नहीं छोड़ेंगे। शर्ट छोड़ो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जाओ। हमें नहीं लगाना मलहम, शर्ट लगाना तो पड़ेगा। आही दादा, ई का अच्छा ही है, सब कुछ हमरे फोन में रिकॉर्ड हो गया है करतूत। अब देखना बबनी जी, कैसे हम नचाते हैं आपको अपनी इन उंगलियों पे। बहुत कूदती थी ना, अब कूदना मेरे सामने, फिर मुंह के बल गिरोगी धड़ाम से। मौका देखते ही आपका मुहूर्त निकलवाएंगे। अरे भोलेनाथ, ये कैसे हुआ? हाँ मतलब भैया ने तुम्हारे शरीर पर इतने कौड़े बरसाए थे, लेकिन तुम्हारे शरीर पे एक भी चोट का निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? नहीं तुम सच बताओ, कहा जादू मंत्र फूंक्यो कि एक भी चोट का निशान नहीं है तुम्हारे शरीर पर। महादेव की कसम रवि, तुम बताओ कि तुम हो का? बहुत है हम। क्या तुम्हें सूरज के बारे में सब पता चल गया? हाँ सम्राट, सिर्फ पता ही नहीं,
उस सूरज की पूरी जन्म कुंडली मिल गई है। सुबह तक तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बहुत बढ़िया, कल उसकी जन्म कुंडली लेके हमारे घर पहुंचो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। रुको, ये मलम किसके लिए लेके जा रही हो? हमने पूछा ये मलम किसके लिए लेके जा रही हो तारा? कहीं रवि के लिए तो नहीं लेके जा रही? नहीं, उसे चोट लगी है कि कहीं तुम्हारे अंदर ऐसी कुछ भावनाएं आई हो कि उसे जाके मलम लगाते। ये मत भूलो कि वो एक गैर मर्द है। अगर हम किसी और मर्द को अपनी बीवी को नहीं छूने देते तो हम ये तुमसे नहीं चाहेंगे कि तुम जाके किसी गैर मर्द को ये मलम लगाओ। इतनी मर्यादा की उम्मीद तो करते हैं हम तुमसे। रवि भी तो इंसान ही है, बहुत चोट लगी है ना उसे, तो मलहम पाने का हक तो रखता है। चोट तो तुम्हें भी बहुत लगती है और शायद आगे भी लग सकती है। कभी तुमने अपने बारे में तो ये सब सोचा नहीं? हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगली सुबह अच्छी होगी और सारे घाव भर जाएंगे। और हम हर बार ये सोचते हैं कि तुम्हारी अगली सुबह बद से बदतर कैसे होगी, तुम्हारे घाव हरे कैसे होंगे। तब जैसा हमने कहा कि तुम्हें आगे भी चोट लग सकती है, तो आओ ये मलम हम तुम्हें लगाते हैं। आओ। नहीं, मजाक अच्छा था। पर वैसे ना तुम भूत से कम नहीं हो। और वैसे भी लड़कियों को ऐसे मजाक करने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। और ऊपर से तुम तो ठहरे ऐसे डोले सोले वाले सॉलिड इंसान। अरे तो चोट की तो काही औकात जो तुम्हारे शरीर पर टिके रहे। ऐसा है मैडम, हमें सम्राट सर ने बुलाया और हमें जाना है। अब हमारी शर्ट फाट चुकी है, अब हम ऐसे जाएंगे क्या? एक मिनट, लो ये पहन लो। सुनो, अच्छी लगती हो तुम हमें। जब जिंदा थे तब तारा थी और अब मर गए तो सिर्फ तारा की खुशी है। इसके सिवा हमारे लिए ना तो कोई था और ना ही कोई होगा। उम्मीद करते हैं तारा कि ये मलहम अच्छे से लगा होगा तो, क्योंकि क्या पता कल सुबह कोई नई चोट लग जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कल की सुबह एक नई शुरुआत हो, नई उम्मीद के साथ। ये तुम्हारा नजरिया था, हमारा नहीं। हमारा नजरिया है कि नया रिश्ता और नई सोच तभी हो पाएगी कि जब हमें सूरज के बारे में पता चलेगा। तब तक नई शुरुआत नहीं हो सकती। और क्या पता कल सुबह सूरज के बारे में पता ही चल जाए। ऐसे चौंको मत, जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत होगी। श्री विश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववंद्या, श्री विश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववंद्या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
किसका वेट कर रहे हैं सर? और रिया ये रिया फिर से क्या करने आई है यहाँ? लो सम्राट, तुम्हें सूरज के बारे में जो भी जानना था इसमें सब कुछ है। तस्वीर नहीं बनवा पाई थी ना, इसमें इसकी कुंडली सही से ला कर दी है। थैंक यू रिया। ठीक है, पहले तुम अपनी घर की गंदगी साफ कर लो, फिर मिलते हैं। बाय बाय। अम्मा, बाबूजी, भैया, भाभी, काजल, आइए। कहो बबुआ जी। कहो बम्बोले। अम्मा कहाँ है? हम यहाँ हैं बेटा। दरवाजे पर तोरण टांग रहे थे, मंदिर से लेकर आए थे, पंडित जी से मंत्र उन्त्र फुकवा दिए और दरवाजे पर लटका दिए। अब भूत प्रेत आत्मा कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, सब ठीक। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है अम्मा। क्या है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है, उस भूत का पता मिल गया है हमें। बस अब हम जाके सूरज को पकड़ के लाएंगे और अपनी बीवी के ऊपर से उसका भूत भी उतारेंगे। अब सब अच्छा होगा अम्मा, सब। हमारी जिंदगी से और इस घर से उसका नाम भी खत्म हो जाएगा। तब तक आप तारा को संभाल के रखिए। याद है ना पिछली बार क्या किया था इसने? पिछली बारी की तरह इस बार कोई नौटंकी ना करे, अपने मुंह पे कोई पेंट वेंट लगा के घर के बाहर ना निकले, तो इसे रोक के रखिएगा। क्या नाटक है ये सब? हम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे सब लोग हमको देखेंगे तो पूछेंगे, फिर आप खुशी खुशी बताइएगा कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था, जिसकी वजह से आप उसका जुलूस निकाल रहे हैं। हम अभी आते हैं अम्मा। सम्राट, जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रह। रवि तुम गाड़ी निकालो, हम अभी आ रहे। जी सर। पटना वाली काजल, पकड़ दो इसको, पकड़। सम्राट जी, कहाँ जल्दी छुटकी भाभी? हाँ, भैया ने कहा ना संभाल के रखे, तो फिर यही चुपचाप खड़े रहिए। और वो कहा है ना कि हर समय ना ऐसे पति के पीछे पीछे जाना ठीक नहीं होता है, इसलिए जब तक बबुआ जी आ नहीं जाते हैं यहीं खड़ी रहो। ये देखो इसको। अरे तुमको क्या हुआ? इस सुखले ढिमला रहा है, बॉडीगार्ड ही क्या करेगा ये? कुछ नहीं। तुम अभी तक यहीं खड़े हो?
अरे आप सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? हमारी बीवी ने जिससे आशिकी की थी, जो उसे छोड़ के गया था, उसे पता तो लगना चाहिए कि उसकी शादी एक शेर से हुई है और शेर अकेला शिकार करेगा। सम्राट जी, ये का पागलपन है? बोले बेटा को ये करके ही तसल्ली होती है और इस अध्याय का अंत होता है, तो यही सही है। नहीं बाबूजी, अगर इस सरेआम बंदूक चला के किसी को मारने जा रहा है तो हम नहीं मारने देंगे। आप रोकेंगे हमें? हाँ, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना तो पहले हमें गोली मारना होगा। आए हो दादा, भूत सवार रहता है का आपके सर पे? हाँ, जो हर समय बीच में आकर कैसे खड़े हो जाते हैं? नहीं, ये बर्बादी होते नहीं देख सकते हम। ये घर में केहू बात ही समझे या ना समझे, लेकिन हम समझते हैं कि खून खराबा करके ना कुछ भी नहीं मिलता है, सब खत्म होता है, परिवार बर्बाद होता है, सब तहस नहस हो जाता है। और सम्राट सिंह, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें गलत काम करने से रोकना हमारा धर्म भी है और फर्ज भी है। और बंदूक से खेलने वाले लोग ना मिट्टी में ही मिलते हैं, ये बात काहे नहीं समझ में आती तुमको? रवि, जरा पकड़ो इन्हें, हम अकेले जाएंगे शिकार करने, कोई नहीं रोकेगा हमें। मगर सर मैं... अरे बेटा जो कह रहा है उतना काम करो ना बम भोले। हर बात में सवाल दागना जरूरी है का? और ज्यादा 3-5 किए ना तो बनारस से बाहर फेंकवा देंगे, का समझे? वापसी का रास्ता भी नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। सर, सम्राट सर का अकेले जाना ठीक नहीं है। शेर अकेला ही काफी है, हम अकेले जाएंगे शिकार करने। नहीं सम्राट, तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? जा पकड़ो उसको। नहीं, तुम नहीं जा सकते। नहीं सम्राट। रवि छोड़ो, रवि छोड़ो। सम्राट, रुको सम्राट। सम्राट, बैठ जाओ सब लोग। अब जब तक सम्राट सूरज को लेकर नहीं आता तब तक कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। महादेव, हम ऐसे फंसे हैं कि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ये सूरज सम्राट जी के साथ क्यों नहीं गया? जरूरत पर साथ छोड़ना आगे सूरज की फितरत में है। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।